इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ प्लोवर्स नाम के पक्षियों के झुंड को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रहे थे। वो बड़ी खुशी से अपना सफर तय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हम शेडो नाम के एक खुकार बाज को देखते हैं जो उन प्लोवर्स पर हमला कर देता है। असल में शेडो एक काफी ज्यादा ताकतवर बाज था जो हर समय प्लोवर्स पर हमला कर देता था और उनका शिकार करता था। लेकिन इस बार प्लोवर्स बर्ड के लीडर ने अपने झुंड के आगे फ्लेमिंगो बर्ड्स के झुंड को खड़ा कर दिया ताकि शेडो उन पर हमला ना कर सके। लेकिन शेडो एक बहुत ही ज्यादा चालाक बाज था और उसने बड़ी चालाकी से उन सारे फ्लेमिंगो बर्ड्स का ध्यान भटका दिया और प्लोवर्स के झुंड में से एक बर्ड को लेकर भाग गया। अब इस लड़ाई के बाद सभी प्लोवर्स वापस अपने घर पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन प्लोवर्स का लीडर बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि अपने साथी को बचा नहीं पाया। उसकी बीवी उसे बहुत ज्यादा समझाती है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है और तब आखिरकार लीडर ये बात समझ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लीडर और उसकी बीवी ने जो अंडे दिए थे उसमें से एक बेबी प्लोअर बाहर आ जाता है जिसका नाम वो लोग प्लोए रखते हैं। लीडर अपने बेटे प्लोए को बचपन से ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग देता है और उसे अकेले खाना ढूंढना सिखाता है। लेकिन तभी प्लोए आसमान में उड़ रहे सभी बर्ड्स को देखकर अपने पापा से कहता है कि वो कब इस तरीके से आसमान में उड़ना सीखेगा। तभी उसके पापा उसे जवाब देते हैं कि बहुत ही जल्द वो भी बाकी बर्ड्स की तरह उड़ना सीख जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लोए की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था प्लोएरी और ये दोनों आपस में खूब खेला करते थे, हमेशा एक साथ ही रहते थे। एक रात जब प्लोवर्स का लीडर पहरा दे रहा था तब उसके सामने अचानक एक बाज आ जाता है जिसका नाम था स्को जो कि शेडो का ही दोस्त था। लीडर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ आने की वजह पूछता है। तब इसको कहता है कि वो उन लोगों की मदद करने आया है क्योंकि उसका शेडो के साथ झगड़ा हो गया। लीडर को उस पर शक होने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इसको जाने से पहले लीडर से कहता है कि कल शेडो उन पर हमला करेगा और अब उसका शेडो के साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वो जल्दी ही पैराडाइज वैली भी चला जाए। लीडर इसको को वहाँ से भगा देता है और उसी के तुरंत बाद प्लोए वहाँ पर आ जाता है जिसने अपने पापा और इसको की सारी बातें सुनी थी और अब वो अपने पापा से पूछता है कि आखिर ये पैराडाइज वैली क्या है, जिसके जवाब में उसके पापा बताते हैं कि असल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सारे जानवर हंसी खुशी रहते हैं जो किसी से लड़ नहीं सकते और कमजोर होते हैं। अब दूसरे दिन जब सभी फ्लावर्स अपने इलाके में होते हैं तब वहाँ पर अचानक शेडो आकर उन पर हमला कर देता है और वो लीडर को पकड़ लेता है। प्लोए इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अपने पिताजी से बिछड़ गया था और अब उसे पता था कि शेडो उसके पिताजी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस सब के बाद से प्लोए काफी उदास रहने लगा था और हमेशा अपने पिताजी को याद करता था। लेकिन तभी प्लोएरी उसके पास आ जाती है और उसे समझाती है कि अब उसे भी उड़ना सीखना होगा ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर पाए और शेडो के खिलाफ लड़ पाए। प्लोएरी की यह बात सुनकर प्लोए ठीक ऐसा ही करता है और उड़ना सीखता है, लेकिन उड़ने की कोशिश करते समय वो ठीक तरीके से उड़ नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है जहाँ पर एक बिल्ली उसे दबोच लेती है और अपने साथ लेकर भाग जाती है। प्लोएरी भी कुछ नहीं कर पाती और वापस घर आकर प्लोए की मोम को ये बात बता देती है। प्लोए की माँ बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि प्लोए की आँख खुल जाती है और वो खुद को एक अनजान घर के एक बंद पिंजरे में पाता है और जैसे वो उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वही बिल्ली उस पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो पिंजरा खुल जाता है और प्लोए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली अब वो जगह छोड़कर जा चुकी है क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और प्लोए फैसला करता है कि वह सफर अकेले ही तय करेगा और फिर से अपने परिवार के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पहले वो पैराडाइज वैली जाने की सोचता है ताकि उसे वहां पर किसी से मदद मिल सके। प्लोए अकेले ही निकल पड़ता है और देखता है कि अब हर तरफ बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, इसीलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह ढूंढता है और वहीं पर छिप जाता है। लेकिन वो जिस जगह पर छुपा हुआ था असल में एक बड़ा सा पक्षी था जिसका नाम गेरोन था। गेरोन प्लोए को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम अकेले इस जगह पर क्या कर रहे हो। प्लोए उसे बताता है कि मैं अपने परिवार से बिछड़ चुका हूँ और मेरे पापा को भी शेडो नाम की एक बाज ने पकड़ लिया है, इसीलिए अब मैं पैराडाइज वैली जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गेरोन प्लोए से कहता है कि वो उसकी पैराडाइज वैली जाने में मदद करेगा, लेकिन इसके बदले प्लोए को उसकी एक मदद करनी होगी
शेडो को पकड़ने में, क्योंकि शेडो ने कुछ समय पहले गेरोन के परिवार को भी बंदी बना लिया था। प्लोए गेरोन की बात मान जाता है और गेरोन प्लोए को अपने पास मौजूद कुछ हथियार दिखाता है जिसकी मदद से वो शेडो को पकड़ने वाला था। इसमें कुछ बुलेट्स, बम और बारूद भी मौजूद थे। अब दोनों के प्लान के मुताबिक प्लोए एक जाल लगाकर वही इंतजार करता है ताकि शेडो उसके पीछे आ सके और गेरोन उसके ऊपर बॉम्ब डालकर उसे मार सके। लेकिन काफी टाइम बीत जाता है और शेडो वहाँ पर नहीं आता और प्लोए भी जब जाकर देखता है तब गेरोन सो रहा होता है। प्लोए को उसी वक्त किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखता है तब एक चूहा एक बर्फ के टुकड़े पर फंसा हुआ था और अब प्लोए उसके पास जाकर एक लकड़ी की टहनी से उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो खुद उस बर्फ के टुकड़े से फिसल जाता है और एक बड़े से झरने में गिर जाता है। लेकिन तभी गेरोन आकर उसे बचा लेता है और उसे डांटने लगता है, ये कहते हुए कि उसे गेरोन को पूछे बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए। प्लोए गेरोन से माफी मांगता है और गेरोन उसे माफ भी कर देता है। अब रात के वक्त जब दोनों सो रहे होते हैं तभी एक लोमड़ी पीछे से आकर गेरोन पर हमला कर देती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से जाते जाते गेरोन प्लोए को एक सी शेल बजाने के लिए कहता है जो उसने प्लोए को दिया था ताकि वो किसी भी खतरे में पड़ने पर उसे बजा सके। प्लोए ठीक ऐसा ही करता है और वो सी शेल बजा देता है जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जिनमें से एक वो भी था जिसकी मदद प्लोए ने की थी। प्लोए सब चूहों को बताता है कि एक लोमड़ी गेरोन को ले गया है और अब उन सबको मिलकर गेरोन को बचाना है। इधर और लोमड़ी अब गेरोन को खाने वाली थी कि तभी उन चूहों का झुंड वहाँ पर आ जाता है और उस लोमड़ी का ध्यान भटकाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्लोए गेरोन के पास पहुँच जाता है और उसे छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस सब के बाद गेरोन बहुत ही ज्यादा थक चुका था और वो प्लोए से कहता है कि वो आगे और सफर नहीं कर पाएगा और यहाँ से आगे प्लोए को अकेले जाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी प्लोए को उसकी बात माननी पड़ती है। अब वहाँ से जाने से पहले प्लोए गेरोन के लिए खाना ढूंढने की सोचता है ताकि गेरोन की कमजोरी दूर हो सके। इसीलिए वो जब खाना ढूंढ रहा था तब वो तेज बर्फीले तूफान के कारण अचानक गेरोन से बिछड़ जाता है और वो किसी तरह खुद को बचा लेता है और एक गुफा में छिप जाता है जहाँ पर उसे एक घोंसला दिखाई देता है। अब प्लोए उस घोंसले के अंदर चला जाता है और उस घोंसले पर लेट जाता है। काफी ज्यादा थके होने की वजह से वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद किसी की आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वहाँ पर शेडो अपनी बीवी से कुछ बातें कर रहा था। शेडो को देखकर प्लोए बहुत डर जाता है और चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गलती से उसका पैर घोंसले से फिसल जाता है और वहाँ पर आवाज होती है जिसकी वजह से शेडो की नजर प्लोए पर पड़ जाती है और उसके पीछे लग जाता है। शेडो प्लोए को पकड़ लेता है और जब उसे खाने वाला था कि तभी पीछे से गेरोन शेडो को धक्का दे देता है और प्लोए को बचा लेता है। लेकिन शेडो बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर था इसीलिए अब गेरोन पर भारी पड़ रहा था। गेरोन को बचाने के चक्कर में अब प्लोए वो बम शेडो पर फेंक देता है जिससे धमाके से शेडो और गेरोन दोनों को चोट लग जाती है। वहाँ पर प्लोए को लगता है कि उस धमाके की वजह से गेरोन मर चुका है और अब प्लोए उसे आखिरी गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। प्लोए आगे का सफर अकेले ही तय करता है और वो जल्दी पैराडाइज वैली के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी थके होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक हिरण आ जाता है जो प्लोए को देखता है और उसे अपने सींगों पर बिठाकर पैराडाइज वैली ले जाता है। पैराडाइज वैली पहुँचने के बाद जब प्लोए को होश आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर कई सारे जानवर थे और वहाँ पर वो चूहे भी थे जिन्होंने उसकी मदद की थी गेरोन को छुड़ाने में। अब कई दिनों तक प्लोए पैराडाइज वैली में उन जानवरों के साथ ही रहता है और एक दिन उनसे कहता है कि जल्द ही सर्दियाँ खत्म हो जाएगी और अब उसकी फैमिली माइग्रेशन से वापस आने वाली है और उनसे मिलना चाहता है। हालांकि सारे जानवर प्लोए को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और बाहर उसकी जान को खतरा था। लेकिन प्लोए कहता है कि उसे अपने परिवार से और अपनी दोस्त प्लोएरी से मिलना है इसीलिए उसे जाना होगा और अब जाने से पहले वो आखिरी बार उड़ने की कोशिश करता है और एक बड़ी सी पहाड़ी पर जाकर वहाँ से छलांग लगा देता है। लेकिन इस बार प्लोए वाकई में उड़ना सीख जाता है और अब सर्दियाँ भी खत्म हो चुकी थी। सभी प्लेयर्स वापस आ रहे थे लेकिन तभी हमेशा की तरह शेडो फिर से उनके इंतजार में खड़ा था ताकि उनका शिकार कर सके। वहीं दूसरी तरफ जब प्लोए वापस अपने परिवार से मिलने के लिए आसमान में उड़ रहा था तभी वो देखता है कि गेरोन अभी भी जिंदा है और वो शेडो को पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा है। गेरोन भी प्लोए
प्लोए को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वो जल्द ही अब शेडो को यहाँ लेकर आए ताकि वो लोग मिलकर उसे इस जाल में फंसा सके। दूसरी तरफ अब शेडो फिर से प्लोअर्स के ग्रुप पर हमला करने लगता है और वो इस बार प्लोएरी को पकड़ लेता है। तभी प्लोए वहाँ आकर उसे बचा लेता है और प्लोएरी को सही सलामत अपने ग्रुप के पास पहुँचा देता है। अब यहाँ पर प्लोए अकेले शेडो को अपने पीछे भगा रहा था ताकि वो उसे गेरोन के बनाए हुए जाल में फंसा सके, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी शेडो उस जाल में नहीं फंसता। लेकिन तभी प्लोएरी भी प्लोए की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और अब वो दोनों मिलकर शेडो को अपने पीछे भगा रहे थे। अब काफी ज्यादा दिक्कतों के बाद आखिर प्लोए और प्लोएरी ने मिलकर शेडो को एक गड्ढे में लाकर छोड़ दिया, जो गड्ढा गेरोन ने शेडो के लिए बनाया था। और जैसे ही शेडो उस गड्ढे में आ जाता है तब गेरोन छलांग मारकर ढेर सारी मिट्टी उस गड्ढे में भर देता है और शेडो को जिंदा ही दफन कर देता है। अब मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि प्लोए अपने परिवार से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश था और यहाँ पर वो प्लोएरी को भी प्रपोज कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि अब गेरोन भी अपना बदला पूरा होने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी प्लोए उसे रोकता है और सबके लिए शुक्रिया कहता है और एक आखिरी बार उसे गले लगाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।